हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है नए क्वेश्चंस के साथ। और आज हम सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द हमने पढ़े हैं, यानी एक शब्द के अनेक नाम। जैसे आपका नाम है, घर पे मम्मी प्यार से कुछ कहती होगी, पापा कुछ कहते होंगे, फ्रेंड्स कुछ कहती होंगी, तो आप हो तो एक ही लड़की, आपके नाम अलग अलग हैं। यही होते हैं पर्यायवाची शब्द। लेकिन इसने प्रश्न पूछा है कि कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी शशि, ऑप्शन डी दिनकर। देखो बच्चों, रवि, भास्कर, दिनकर, इन तीनों को हम सूर्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शशि शब्द चंद्रमा के लिए होता है, तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है शशि। प्रश्न 2, सही शब्द का चयन कर वाक्य पूरा करें। आपको यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि अगर मैं इसमें कौन सा शब्द लिखूं जिससे ये वाक्य पूर्ण हो जाए। बच्चे मैदान में खेल डैश हैं। खेल रहा है, खेल रहे हैं, पढ़ेंगे या नहा। एक एक को लगा के देखते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहा है, क्या ये सही है? ऑप्शन बी, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ऑप्शन सी, बच्चे मैदान में खेल पढ़ेंगे हैं। ऑप्शन डी, बच्चे मैदान में खेल नहा हैं। तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है? विलोम, विलोम यानी उल्टा, विपरीत। इसका विलोम शब्द क्या है स्वार्थ का? पहले तो हमें स्वार्थ शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। स्वार्थ, स्व यानी अपना, अर्थ मतलब काम, अपना काम साधने के लिए जो किया जाता है वो होता है स्वार्थ। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी दुर्गम, ऑप्शन सी असत्य, ऑप्शन डी निस्वार्थ। तो हमें इनके अर्थ यदि पता होंगे तो हम विलोम शब्द आसानी से बता पाएंगे। कठिन का शब्द क्या होता, अर्थ क्या होता है? मुश्किल। दुर्गम भी मुश्किल, जहां जाना मुश्किल हो। असत्य यानी झूठ। और निस्वार्थ, नि मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निस्वार्थ। अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर। सीता बहुत शर्मीली है। इसमें एक शब्द को रेखांकित किया गया है, शर्मीली। आपको बताना है कि रेखांकित शब्द क्या है, मतलब ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। आपने कक्षा में सीखा होगा कि जो नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, जो नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो किसी काम को बताए जैसे हंसना, रोना, गाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो हमें बताया गया है सीता बहुत शर्मीली है। तो शर्मीली क्या है? सीता की विशेषता है कि वो शर्मीली है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विशेषण। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न 5, राहुल बहुत मेहनती लड़का है, कौन सा संज्ञा का भेद है? अभी अभी हमने पढ़ा क्या कि संज्ञा के भेद होते हैं 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये देखो राहुल, ये किसी का नाम है ना बेटा? तो आपको पहचानना है कि संज्ञा का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राहुल जो है किसी का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न 6 की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञाएं आपने कक्षा में की होंगी।
देखिए ऑप्शन ए है बुढ़ापा, ऑप्शन बी बच्चा, ऑप्शन सी झगड़ा, ऑप्शन सी पतला। सभी शब्दों को ध्यान से देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा बुढ़ापा। देखो बूढ़ा शब्द है बूढ़ा, उसके पीछे लग गया आपा। एक बात और बता देती हूं बेटा, जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे उन्हें कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ बदलते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो बुढ़ापा, इसमें बूढ़ा शब्द के साथ आपा जुड़ गया बुढ़ापा, तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। अगर बच्चा शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदलना हो तो वो होगा बचपन। झगड़ा झगड़ालू। प्रश्न 7, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें डैश कहते हैं। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। देखो अभी हमने पीछे चर्चा की थी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगकर उनका अर्थ बदल दे उन्हें प्रत्यय कहते हैं, किसी काम के होने को बताए उन्हें क्रिया कहते हैं। तो विशेषता के लिए कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 8 पे। नाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़े हैं कक्षा में, लड़का लड़की, है ना, दादा दादी, राजा रानी, और धोबी धोबिन, नाग नागिन। अब हमने पूछा है नाई शब्द का। पढ़ते हैं ऑप्शन ए, नाइन, नाइनी, नाहिन या नाइन। अब आप देखोगे कि मैम लिखा तो सब में नाइन, नाइनी, नाइन, आप कंफ्यूज हो गए। अब ये भी नाइन है और ये भी नाइन है, लेकिन फर्क क्या है? इसका ऑप्शन है डी। देखो जैसे मैं आपको समझाऊंगी, ठाकुर शब्द है ठकुराइन, क्या लिखते हैं? ठकुराइन। धोबी शब्द है धोबिन, धोबी, देखो धोबी, बड़ी की मात्रा, जब भी हम इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी, धोबिन। ऐसे ही नाई शब्द को जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो नाइन, ये जो बड़ी ई है ये बदल जाएगी छोटी ई में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइन। प्रश्न 9, 9 2 11 होना, ये मुहावरे का क्या अर्थ है? छोटे छोटे मुहावरे पढ़े होंगे आपने, आंख का तारा, है ना, बुढ़ापे की लाठी, उसी में से एक है 9 2 11 होना। इसका क्या अर्थ है बच्चों? छुप जाना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी सबसे तेज भागना, या ऑप्शन डी घबरा जाना। चलो एक मैं आपको वाक्य बताती हूं, उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि इसका सही अर्थ क्या है। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। छुप गए, घबरा गए या भाग गए? भाग गए। तो यानी इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, भाग जाना। और हमेशा की तरह 10वां प्रश्न आप प्यारे बच्चों के लिए, क्रिया शब्द छांटिए। अभी अभी मैं 2 बार जिक्र कर चुकी हूं क्रिया शब्द का, कि क्रिया होती क्या है? हंसना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी खेलना, या ऑप्शन डी ये सभी। इसका जवाब देंगे आप प्यारे बच्चे, और मुझे इसके जवाब का इंतजार रहेगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।